मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 563 जरूर टाइप करें। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा। आपके साथ तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही है और उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। वो आपके तरीके से वो चीजों को समझ रहा है। और जो दूसरा पर्सन है वो आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। अपने माइंड में कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं, आपके बारे में डिस्कीनेशन करते हुए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है। आपके बारे में ये जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑन ऑफ डिस्कीनेशन आप होते हो। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग हैं, क्नॉइस, आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं। किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपके अगर कभी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं, एंड चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी है। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आपके मन में किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। इवन जो आपके शत्रु होते हैं, उनके लिए भी आपके मन में कोई हार्ड फीलिंग नहीं होती है। आप पूरी तरह से ईश्वर पर उस चीज को छोड़ देते हैं। आप कभी खुद से किसी को सबक सिखाने का या कुछ भी रिवेंज लेने का ऐसा कोई आपका इरादा कभी नहीं रहता है। काफी लंबे समय तक आपने कोई नेगेटिव अटैचमेंट को झेला है। किसी नेगेटिविटी के ट्रैप में आप रहे हैं, एंड आपको लगभग लगभग उस नेगेटिव एनर्जी से आजाद हो पाना इम्पॉसिबल लग रहा था। आप या तो ऑलरेडी उस चीज से आजाद हो चुके हैं और आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। आप अंदर ही अंदर मन में सेलिब्रेशन के मूड में दिख रहे हैं। आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं बिकॉज आप उस नेगेटिव अटैचमेंट से आजाद हुए हैं, उस नेगेटिविटी से आजाद हुए हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बूस्ट हो रहा है। आपके जो विंग्स है वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। जो इनविजिबल विंग्स है या कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड था जो आपको खुद से जबरदस्ती अटैच करके रखना चाह रहा था, उस पर्सन के जो इंटेंशन है वो मुझे फेल होते हुए दिख रहे हैं। अब उस पर्सन की कोई भी चालें काम नहीं करेंगी बिकॉज आपने अपनी पावर्स को वापस समेट लिया है और आपने अपनी पावर्स को वापस से प्राप्त कर लिया है। आपने अपनी शक्तियां को जागृत कर लिया है और आपने यह मन बना लिया है कि आप एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन हैं। आप एक आजाद ख्याल वाले व्यक्ति हैं, एंड आपको कोई भी बंधन अब बांध के नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार का ट्रैप अब आपको रोक कर नहीं रख सकता। किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट में आप नहीं रहना चाहते। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। इस प्रकार के लोगों से आप अटैच हुए हैं और जिस पर्सन के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। उस पर्सन को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। ऐसा पर्सन आपके केन अटैक्ट से दूर हो रहा है। क्नॉइस ऐसा पर्सन हो सकता है आपने ऐसे पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आप उस पर्सन से डिटैच हो गए हो और उस पर्सन की जगह आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपसे ट्रूली कनेक्टेड है, जो आपका अच्छा चाहते हैं और जो आपके एक्चुअल में वेल विशर्स है। कुछ इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। आजादी उस इविल ट्रैप एनर्जी से आप आजाद हो चुके हैं।
जिसने आपको एक पिंजरे में कैद कर रखा था। उस कैद से आप आजाद हो रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। बहुत सारे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं एंड बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड है डीपर लेवल पे, वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार की कुछ एनर्जी है, कुछ रिप्लेसमेंट चल रहा है, कुछ क्लीनिंग चल रही है आपकी लाइफ की। एंड आपके जो इनविजिबल विंग्स है उनको शक्ति प्रदान करी जा रही है, ताकि अब आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव अटैचमेंट रोक कर न रख पाए। अब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी खुशी किस चीज में है और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप खुश रहे। क्नॉइस किसी भी प्रकार की नेगेटिव अटैचमेंट से आप बचे रहे, किसी भी प्रकार के नेगेटिव अटैचमेंट से आप दूर रहे एंड बस आप खुश रहे। आपका लाइफ पर्पस है खुश रहना। तो कमेंट सेक्शन में IENM हैप्पी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हैप्पी रहना क्नॉइस। आप अब उस नेगेटिव अटैचमेंट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से उस नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं, उस ट्रैप से आप फ्री हो चुके हैं। वो पिंजरा अब खुल चुका है एंड आप अब बहुत फ्री फील करने वाले हैं, बहुत आजाद फील करने वाले हैं क्नॉइस। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है या कुछ जर्नी यहाँ पर इंडिकेट हो रही है। की भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनका आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वे आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जैसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्नॉइस या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वे आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। क्नॉइस आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उनका आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वह आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेजेस देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वो ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी, या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी। और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी नॉइस, तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए ये आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज है, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है क्नॉइस। एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रही होंगी। और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ेंगे तो एक वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है ये बहुत ही खास है, और ये आज आपके लिए सबके लिए नहीं है। क्नॉइस जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहां पर जाना है और ट्रैवल करना है, और ये तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही है वाइब्रेशनल एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा है। इसलिए आपने इस तरह की है और इस तरह की है इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा है होती हैं। और ये इसीलिए होती हैं क्नॉइस, क्योंकि आज का ये जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वो उनके लिए है जो खुद को पढ़ने की यात्राएं पर चल पड़ी है, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है, और वह कोई और नहीं, आप ही है। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स है नॉइस, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता जरूरत है।
फ्रीडम, स्वतंत्रता को, वो स्वतंत्र जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं। आप जब आजाद होते हैं, क्नॉइस, तब आप अपनी वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। यह बंधन क्या है? यह बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है, या जैसा लोगों ने आपको बताया है वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। पर आपके एंजल्स कह रहे हैं, क्नॉइस, कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है, वो इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। आपको महसूस करना है कि आप अकेले नहीं हैं, आप पुण्य हैं, आप अकेले हैं ही नहीं। क्नॉइस से सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं। जैसे ही आप इस फ्रीडम को महसूस करते हैं, अपने जीवन में उस धारणाओं को, उस बंधन को तोड़ते हैं जिसने आपको बांध करके रखा हुआ है। नॉइज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होगी। क्नॉइस, आप अपार धन के स्वामी बनेंगे क्योंकि यही आपका लक्ष्य भी है। जैसे ही आप खुद को आजाद मंत्र करते हैं, आप जान पाएंगे कि हर कोई आजाद है, उसने खुद को बांधा है, और यहाँ लर्निंग आपको दूसरों तक भी ले जानी है। इसीलिए जब आप खुद को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आपको अपने जो आपकी पावर है, उसे आपको अचीव करनी होंगी। आपके डिवाइन एंजल्स कहना चाहते हैं, इसके लिए आपको इनर वक्त, यानी कि अपने ही अंदर जो छुपी हुई खूबियां हैं, उसे आपको ढूंढना है, और जो आवश्यकता नहीं है उसे हटा देना है। उन चीजों को हटाना है जो आपको रोक रहा है, जो आपको बहुत कमजोर कर रहा है। जो काली परछाई है उसे हटाना है, और जो स्वस्थ प्रकाश है उसे प्रकाशित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एंजल बन चुके हैं। क्नॉइस, और आपके जीवन में ये सब कुछ अब होने वाला है। एक नई अध्ययन में, एक नया चयन आफ्टर, आप उस न्यू चैन आफ्टर में प्रवेश करेंगे, जहां आप यह जाएंगे कि आप दूसरों से अलग है। आप देने आए हैं, आप क्यों अलग है? इसके लिए डिवाइन से प्रेयर करें। तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, तुम ज्यादा देर तक उदार नहीं रहते हो। संघर्ष को तुमने अपना साथी के रूप में अपना लिया है, और तुम्हें आज तक जो कुछ भी मिला है, तुम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो। तुमने हमेशा लोगों को प्रेम दिया है, मेरे बच्चे। उसके बाद भी तुमने बहुत सफ़र किया है, बहुत स्ट्रगल किया है तुमने, पर अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते हो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तुम्हें और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच हो रही है। अब तक तो तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी ईमानदारी और प्रार्थना का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माता तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं अब जश्न होगा मेरे बच्चे, और तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म करके तुम्हारा जीवन ईंधन से भर दूंगी। मैं तुम जिस जीवन साथी के जिस प्रेम की प्रार्थना कर रहे थे तुम्हारी, वह प्रार्थना भी सुन ली है मैंने, और तुम्हें समझने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला प्रेम भेज रही हूँ। तुम्हारे लिए तुमने बहुत संघर्ष कर लिया मेरे बच्चे। अब वक्त खुलकर जीने का और अपने सपनों की दुनिया में खुश होने का आज्ञा है। तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे। तुम्हें इतना कुछ देने वाली हो मैं। तुम जिसके साथ चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, वैसा जीवन, वैसी दुनिया मैनिफेस्ट हो रही है तुम्हारे लिए, और तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने विचारों को रियलिटी में बदलने की कोशिश में लगाओ, क्योंकि मैंने समय के लिए एक तरह की है डॉक्टर रोटेशन की एनर्जी। तुम्हारी प्रार्थना शक्ति बहुत है, रहने वाली है कुछ दिनों में, और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है। उसमें से कुछ अतीत भविष्य की चिंताओं से भरी हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। कुछ बड़ा करने का रास्ता दिखता है। तुम्हें उन बातों को नजरअंदाज मत करो। तुम पहले ही सोच लेते हो कि ऐसा नहीं होगा। ये व्यर्थ बातें सोच रहा हूं मैं, मेरे बस से बाहर है ये सब कुछ करना। लेकिन तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। क्नॉइस, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन बातों को नजरअंदाज मत करो।
उन बातों को लिखो और उन पर काम करके देखो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, फरवरी के महीने में तुम बहुत मेहनत करने वाले हो और निखर कर बाहर आओगे। तुम्हें बहुत काम मिलेगा इस महीने में और अपनी बातों से तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे। कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो और वह सफर तुम्हें तुम्हारे करियर में मदद करेगा। तुम्हारे परिवार में और प्रेम संबंधों में वह सम्मान मिलेगा और उनका साथ मिलेगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में एक सुकून रहेगा और खुशी रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत खुश और प्रभावित होने वाले हैं। इस महीने में तुम्हें ईश्वर का साथ मिलता दिखेगा। उनका बहुत बड़ा समय है। योग मिलेगा क्नॉइस। तुम्हें तुम्हारी हर प्रार्थना स्वीकार होगी और तुमसे छीनी गई हर खुशी तुम्हें वापस मिलेंगे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है यह महीना तुम्हारे लिए। तुम जिस प्यार के लिए तरस रहे थे, प्रार्थना करते थे, वह प्यार तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए इस महीने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा और तुम्हें फिर से यकीन होने लगेगा। खुद पर, मुझ पर, मेरी शक्तियां पर, परमात्मा पर तुम्हारी उम्मीद टूट रही थी। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पूरा संसार बिखर रहा था। तुम्हारे वोट हुए सपने ही सच होते दिखेंगे। तुम्हें तुम्हारे करियर में बहुत उन्नति होगी और तुम्हारे रिश्तों में वह खोया प्रेम वापस आएगा। तुम्हारे मैनिफेस्टेशन सच करने का महीना है। ये तुम्हारे शत्रु तुमसे कोसों दूर भागेंगे। कोई तुमसे न झूठ बोल पाएगा, न तुम्हारे साथ धोखा कर पाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें इतना सपोर्ट करेगा इस महीने में और मेरी शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकेनिंग की वजह से तुम्हें पहले से ही लोगों के षट्यक्रम की है। मंत्र का आभास हो जाएगा। क्नॉइस फरवरी के महीने में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी। तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे। क्नॉइस, तुम और तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे। इस महीने में वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारी अतः आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ चोट, नेगेटिव चीजें आपके साथ बहुत हुई है, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं कई बार, ये आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहां पर आपका कसूर नहीं है। क्नॉइस, कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोने, टोटके तंत्र, क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्पटम्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वो नहीं पनपते, जैसे कि तुलसी होती है, या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है, तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहां पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, मुझे आप जहाँ पर भी इस समय में है, वो एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस सिनेरियो में है, ये शापित है। और यहाँ पर जो है, ये शापित जो चीजें चली आ रही है, ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है। शापित है तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं?
जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है, पितृ हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितृ चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा। मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी चाहती थी कि आप ये सोच